बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। परमपिता परमात्मा इंसान के हर तरह के गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी को मिटा देता है, पर इंसान उसके वचनों पे चलना शुरू कर दे, वचन मान के अमल करना शुरू कर दे, तो यकीनन मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। जब इंसान मनमते चलता है, मन की बातों में आ जाता है और बुरे कर्म करता है, गलतियां करता है, तो कदम कदम पे उसे दुख, दर्द, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वचन मानो, वचनों पे चलो। कलयुग में वचनों की भक्ति है। वचन किसके होते हैं? संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो संतों के वचन नहीं होते, बल्कि वो अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा होती है, उसके बारे में वचन होते हैं और वही वचन करवाते हैं। वो बताते हैं कि ईश्वर परमपिता परमात्मा की भक्ति, इबादत करो, कभी किसी से ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार ना करो, सेवा सुमरण करते हुए आगे बढ़ो। यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटेंगे, आपका अंत्यकरण साफ होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शनों के आप लायक बनते जाएंगे। जैसे जैसे इंसान मनमते चलता जाता है, वैसे वैसे अपनी बेड़ी में बट्टे डालता जाता है और मालिक से दूर होता जाता है। सो मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन सकते हो, उसकी दयामय रहमत को हासिल कर सकते हो अगर वचनों पे रहते हुए उस पे अमल करो, सुमरन करो, सेवा करो, तो यकीनन उसकी कृपा होगी, यकीनन उसकी दयामय रहमत से आप लबरेज होंगे। अपनी खुदी को खुदा के रास्ते में कभी आने ना दो, अपने अहंकार को कभी जगाओ ना। मैं बहुत जानकर, मैं ये जानता, मैं वो जानता, मैं बुरी बला है, सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आग। मैं अहंकार, खुदी, जब तक इंसान छोड़ता नहीं, मालिक की खुशियों का अधिकारी नहीं बनता। तो अपने अंदर के अहंकार को मिटाओ सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। जैसे आग का अंगार रुई में लपेट के मुट्ठी में ले लो, कितनी देर रहेगा, आखिर आपकी चमड़ी को जला देगा। उसी तरह मैं, खुदी, अहंकार इंसान के लिए घातक है। अगर इंसान खुदी में डूबा रहता है और अल्लाह वाहिगुरु राम को कुछ भी नहीं समझता, तो एक दिन उसे अपनी परेशानियों से, अपने कर्मों से दो चार होना पड़ता है और वो दुखी होता है, परेशान होता है, मैं उसे ख़त्म कर देती है, बर्बाद कर देती है। इसलिए सुमरन करते हुए, भक्ति इबादत करते हुए आगे बढ़िए, ताकि खुदी मिट जाए, खुदा मिल जाए। तो यकीनन ये संभव है अगर आप सेवा करें, अगर आप सुमरन करें, अगर वचनों पे अमल करें। इंसान इस दुनिया में सुखी रह सकता है, परमानंद की लज्जतें ले सकता है, और उसके लिए सत्संग में आना, सुन के अमल करना अति जरूरी है। इंसान सत्संग में आएगा तभी सुनेगा और सुनेगा तभी अमल कर पाएगा। तो सबसे जरूरी है सत्संग सुनो और अमल करो। सुन के जब तक आप अमल नहीं करते, तब तक मालिक की कृपा पात्र आप नहीं बन सकते। दिखावा, ढोंग मालिक को कभी
खुश नहीं कर सकते। कई बार किसी की कही बात, कोई कहावत रूहानियत में बड़ी फिट बैठती है। एक कहावत पंजाबी में कही जाती है, किते साइयां ते किते बधाइयां। ये रूहानियत में बिल्कुल नहीं चलता। दिमाग कहीं और, कर्म कुछ और, करना कुछ और, दिखाना कुछ और। मालिक को कभी वो आदमी नहीं पा सकता। वो दोगला ही रहता है। दुनिया में भी उसे कोई लोग पसंद नहीं करता और मालिक की दरगाह में भी उसको धिक्कार दिया जाता है, कबूल नहीं किया जाता। इसलिए एक के बनो, और एक वो जो हमेशा ही एक है, दो कभी नहीं हुआ और ना कभी दो होगा, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम सदगुरु। वो एक था, एक है, एक रहेगा। करोड़ों नाम है उसके, अरबों नाम है उसके। तो उसका बनना पड़ेगा, औरों का ध्यान छोड़ना होगा। ये नहीं कि पार्ट टाइम जॉब, जब जरूरत नहीं तो मालिक नहीं और जरूरत है तो गुरु गुरु, ये नहीं चलता। रूहानियत में एक रस होना पड़ता है, एक जैसे रहना पड़ता है। मालिक के लिए तड़पते हो तो मालिक के लिए ही तड़पो। यारी दोस्तियां या दुनियावी इश्क से बचना होगा, और अगर दुनियावी इश्क करते हो तो मालिक से दूर चले जाते हो। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार ना करो। प्यार करो, बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करो। जिस रिश्ते के लिए आप जुड़े हैं, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, जैसा भी कोई रिश्ता है, उसके लिए जो भी आपका फर्ज है, जो भी कर्तव्य है, उस प्यार का निर्वाह करो। अति नहीं होनी चाहिए। अति अगर करना चाहते हो तो भगवान सदगुरु मौला के प्यार में करो, अगर कर सकते हो, क्योंकि वो अति होने ही नहीं देता। उसके प्यार ज्यों ज्यों करते जाओगे, जितना बढ़ता जाएगा उतना ही दया में रहमत उसका बरसता जाएगा और नूरी स्वरूप के दर्शन होते जाएंगे। खुशियों से आप लवरेज होते जाएंगे। पर जिसे वो देता है उसे देखता भी है, जिसे प्यार लुटाता है अजमाता भी है। पर अगर अजमाने में ही खिसक जाओ तो मालिक कहाँ से मिलेगा। कई लोगों का आपस में 2 का, 3 का, 2 का, 5 का, 7 का इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि रोटी अच्छी नहीं लगती, सोना मुश्किल हो जाता है, काम धंधा अच्छा नहीं लगता जब तक दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सातों, आठों साथ ना हो। कहीं इतना प्यार मालिक से किया जाए कि मालिक तेरे बिना मुझे चैन नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, सुमन करे, तड़फे। शायद मालिक इस तड़फ से आधी तड़फ में भागा चला है, पर उसके लिए नहीं तड़पते। लोग एक दूसरे के प्यार में, इश्क में तड़पते हैं, पागल हुए रहते हैं, पगला जाते हैं। इंद्रियों का भोग विलास, थोड़ा स्वाद, उसके लिए अंधे हुए रहते हैं। सब रिश्ते नाते बाकी सब एक किनारे लगा देते हैं। तो ऐसा प्यार आपके लिए घातक है। आप कभी सुखी नहीं रह सकते, चैन नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तकरार होगी, कहीं ना कोई झगड़ा होगा। हमेशा तो विचार मिले नहीं रह सकते, और जैसे झगड़ा तकरार होगा तो फिर एक दूसरे की सारी कमियां गाओगे, और जब कमियां गा दी तो एक दूसरे के अंदर जख्म हो जाएंगे, आपस में जुड़ोगे नहीं, क्या फ़ायदा। उस अल्लाह राम मालिक वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से सच्चा प्यार जोड़ो। वो इस जहान में भी, अगले जहान में भी, दोनों जहान में आपका साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा हाथ पकड़ के रखेगा। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत किसी भागों वालों, नसीबों वालों के हिस्सों में आती है। जब तक इंसान अपनी आदतें नहीं बदलता, जब तक इंसान परम पिता परमात्मा के लिए नहीं तड़पता, तब तक
अंत्यकरण की सफाई नहीं होती। यह कहा जाता है साइंस में, विज्ञान में, आदमी भूखा रहता है, खाने को कुछ ना मिले तो भी स्टॉक अंदर इतना होता है कि आंतड़ियां अंदर से ही चर्बी को खत्म करना शुरू कर देती हैं, पर जल्दी से आदमी खत्म नहीं होता। वो कमजोर होगा, पतला बहुत हो जाएगा, अलग बात है। तो उससे तो यही है कि वो आंतड़ियां चर्बी को खत्म कर देती हैं। पर रूहानियत में कोई अपने परम पिता परमात्मा के लिए तड़पे, उसके लिए व्याकुल हो, तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम उसे अपने दर्श दीदार के काबिल बना लेता है। भावना का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, जो कि सेवा और सुमरन के बिना संभव नहीं है। कुछ भी करते फिरो, कुछ भी बनते रहो, जब तक आप सुमरन नहीं करते, सेवा नहीं करते, मालिक का नूरी स्वरूप प्रकट नहीं होगा। आपका दृढ़ यकीन है, थोड़ा सुमरण कर लेते हो, सत्संग सुनते हो, मालिक दर्शन देंगे, लेकिन नूरी स्वरूप में नहीं, वो आम इंसान की तरह आपको दर्शन जरूर हो सकते हैं। तो इसलिए आप मालिक को अगर देखना चाहते हैं, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, नूरे जलाल का झलक पाना चाहते हैं, तो आप निरंतर सुमरण करो, टेंशन ना लो। कई लोग सुमरण करते हैं और टेंशन लेके बैठ जाते हैं। मैं सुमरण कर रहा हूँ, क्या दर्शन होंगे? मैं भक्ति कर रहा हूँ, क्या मुझे मालिक नजर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? हो सकता है, हो सकता नहीं आए, बहुत देर हो गई। सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुमरण में मन लग जाए। आपने तो सुमरण करना है, फल भगवान देंगे और 100% देंगे, ये गारंटी हम देते हैं। उसमें कोई टेंशन, कोई और चीज़ आपके दिलो दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि ठीक है हम सुमरण करेंगे, हम भक्ति करेंगे, मालिक तू जाने, तेरा काम जाने। बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप सुमरण कीजिए, लगन से कीजिए। जैसे आदमी बाथरूम में नहाता है, आजकल के बच्चे क्या, पहले समय से अपने आप ही आपको खुशी है तो मुंह से गुनगुनाना शुरू कर देते हो जो आपको गीत अच्छा लगता है। बरसात हो रही है, अपने आप ही अंदर गीत शुरू हो जाते हैं, दिलो दिमाग में संगीत शुरू हो जाता है, आपकी भावना प्रबल हो जाती है, आप किसी एक तरफ बहते चले जाते हैं। उसी तरह सुमरण करना चाहिए। ठीक है, आप परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर वैसे ही जैसे आप बाथरूम सिंगर हैं वैसे गुनगुनाने लगते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको, और यूं इको होती है, साथ में थोड़ा बाथरूम गूंजता है, आपको लगता है साज बज रहे हैं। मेरे जैसा तो गीतकार ही कोई नहीं, मैं तो बहुत बड़ा गायक हूँ। तो बाथरूम सिंगर हर कोई होता है, बाहर मुश्किल होती है। तो वो जो आप तड़प जाते हैं, आपको लगता है कि मैं तो कमाल कर रहा हूँ, वैसे ही आप अल्लाह मालिक परमात्मा की याद में तड़फो और वैसे ही उसे गुनगुनाओ, टेंशन लेके नहीं। वैराग्य में, खुशी में आप सुमरण करेंगे, भक्ति इबादत करेंगे तो यकीनन मालिक की कृपा होगी और अंत्यकरण की सफाई होगी। मालिक का नाम जलते बलते भट्ट इस कलयुग में आत्मा के लिए, जीवों के लिए मृत संजीवनी है। मर रही इंसानियत, तड़प रही इंसानियत को अगर कोई जिंदा रख सकता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, उस ईश्वर का नाम जिसने सारी सृष्टि को साजा है, उस मालिक का नाम जिसने सारी त्रिलोकी को बनाया है, सारी त्रिलोकियों को, दोनों जहां को बना के कण कण में, जर्रे जर्रे में जो रहता है, उस मालिक का नाम अगर आप जपेंगे, भक्ति इबादत करेंगे तो यकीनन आप जीते जी बहार जैसी जिंदगी जी पाएंगे और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल करके परमपिता परमात्मा की गोद में जा समाएंगे।
तो ईश्वर के नाम की भक्ति इबादत अति जरूरी है। यह घोर कलयुग का समय है और इसमें जब तक इंसान मालिक को याद नहीं करता, जब तक उसकी भक्ति इबादत नहीं करता, अंतःकरण की मैल साफ नहीं होती। और जब तक अंदर की मैल साफ नहीं होती, कोई भी संत पीर फकीर की बात समझ नहीं आती। जब आदमी के अंदर मैल होती है, आदमी के अंदर गलत विचार होते हैं, तो वो गलत गलत सोचता रहता है। अच्छी बात उसको हजम नहीं होती, अच्छी बात उसे भाती नहीं। संतों के वचनों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने हिसाब से उसको काम में लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को परमपिता परमात्मा का नाम, उसकी भक्ति इबादत जरूर करनी होगी। संतों के वचनों को जो कोई तोड़ के मरोड़ के पेश करता है, वो दुखी रहता है, गमगीन, रोगों का घर बन जाता है धीरे धीरे। तो पीर फकीर का खुद का वचन होता ही नहीं, वो तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करते हैं, परमपिता परमात्मा के वचन होते हैं। उनको भी तोड़ना मरोड़ना शातिर से कम नहीं है। तो ये शैतान दिमाग का काम होता है। इसलिए पीर फकीर की बात सुनो, अमल करो, उसके अनुसार चलो, तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। दुनिया में बीमा पॉलिसी बहुत हैं, लेकिन राम नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का बीमा पॉलिसी ऐसी है जिसको अगर आदमी अपने जीवन में अपना ले राम नाम को, तो यहाँ तो क्या अगले जहान में भी उस आत्मा का बीमा पक्का हो जाता है कि वो गम दुख दर्द चिंताओं से बचेगी और मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जरूर जाएगी। तो इसलिए भाई सुमरन का पक्का होना अति जरूरी है। और जो सुमरन करते हैं वो बात बात पे भड़का नहीं करते, ये उनकी निशानियां होती हैं। उन्हें काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार तंग नहीं करते। उनके अंतःकरण में परमार्थ इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। वो उस परमपिता परमात्मा से बढ़ के किसी और को नहीं मानते, अपनी आंखों में भगवान के अलावा किसी और को नहीं लेके आते, अपने फर्ज अपने कर्तव्य का निर्वाह सही तरीके से करते हैं और मालिक के नाम का सुमरन लगातार करते हुए मालिक से ओढ़ निभाते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, बस परमपिता परमात्मा से ही ध्यान जुड़ा रहता है। इंसान इस दुनिया में परमपिता परमात्मा को मिलने के लिए, आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए इस संसार में आया, लेकिन मन ने ऐसा जादू चलाया कि ये परमपिता परमात्मा से दूर होता चला गया। मन, इंसान के अंदर दो शक्तियां रहती हैं, मन और आत्मा। जितने भी बुरे ख्याल, जितने भी बुरे विचार आपको आते हैं, वो मन की देन है। आमतौर पे लोग, साइंस ये कहती है कि दिमाग से शरीर चलता है, पर मन और आत्मा से दिमाग चलता है। ठीक है, दिमाग से शरीर चलता है, लेकिन जो नेगेटिव विचार हैं, बुरे ख्यालात हैं, वो जो माइंड को देता है वो है मन। इसके काम है अपने सदगुरु भगवान मालिक से दूर करना, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति में खलल डालना। हमेशा नेगेटिव विचार, हमेशा बुरे विचार, हमेशा गिरी हुई सोच, ये सब मन की देन है। मन तो बहुत कुछ चाहता है और ये पता ही नहीं चलता मन का रूप कौन सा है और आत्मा का रूप कौन सा है। इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ मन प्रधान बना हुआ है। बचे वो हैं जो अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि की भक्ति इबादत करते हैं।
उनका अपने बुरे विचारों पे कंट्रोल है, काबू है। अन्यथा बुरे विचार इंसान को तिगड़ी नाच नचाए हुए हैं। उसकी समझ नहीं आती, उसकी समझ पे पत्थर पड़ जाते हैं। भगवान की भक्ति इबादत याद नहीं रहती, सदगुरु मौला के परोपकार ख्याल में नहीं रहते। मन ही मन, चारों तरफ मन ही मन, मन ही मन, मन छाया रहता है बादलों की तरह। तो बादल सूरज को छुपा नहीं सकते, पर अगर सूरज चमकना ही बंद कर दे, उसकी धुरी ही खत्म हो जाए, चलने बंद हो जाए, तो बादलों का राज होगा। ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा हो भी रहा है कि आज इंसान अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, पीर फकीर गुरु मुर्शिद के वचनों को नहीं सुनता, मन के ख्यालों में, मन के दायरे में उलझा है। किसी का दिल कभी ना दुखाओ, लेकिन वचनों पे पहले 100% अमल कमाओ। लोग इस वचनों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। दिल नहीं दुखाना चाहिए, वचन तीसरे परहेज को तोड़ते हैं, बुरे कर्म करते हैं, बुरी सोच आती रहती है। संत कभी नहीं कहते कि आप अगर गलत वचन तोड़ते हैं और सोचते हैं कि उससे किसी का दिल खुश होगा, तो भगवान का दिल सबसे ज्यादा दुखी होगा। देखो, आप आदमी के दिल को खुश करने के लिए परम पिता परमात्मा को दुखी करते हैं। तो वचनों पे पहले अमल करना जरूरी है, फिर वचनों पे रहते हुए हर किसी का दिल खुश करो, उसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन वचनों पे अमल करना सीखो। वचनों पे अमल नहीं करते तो बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो। क्या कर देगा भगवान मेरा? क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, और क्या हो जाएगा? पर अगर ना मरते में ना जीते में वो आड़ हो गया तो क्या होगा? आप जीना चाहो जी नहीं पाओगे, मरना चाहो मर नहीं पाओगे। जितने श्वास उसने दिए वो भुगतवाएगा, और चारपाई पे पड़े पड़े टट्टी पेशाब करते रहोगे, वो ज्यादा अच्छा है। ये तो आप कल्पना ही नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। अगर भगवान के वचनों की धज्जियां उड़ाओगे और ऊपर से भक्ति का लावा पहन के लोगों को दिखाओगे, भरमाओगे, तो ऐसा टाइम भी आ सकता है। अब मजाक लगता है ना, हंसी आती है, फिर रोया भी नहीं जाएगा। क्योंकि संत जो वचन कहते हैं वो किसी के नहीं, जो आने वाला टाइम है उसको देख के कहते हैं। आदमी अहंकारी होता है, घमंडी होता है, ऐसा थोड़ी ना देख लेंगे हो जाएगा। फिर क्या देख लेगा? फिर तो जमाना देखेगा, तू तो देखने के काबिल ही नहीं रहेगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो, बचो बुरे कर्मों से, और मालिक का मजाक मत उड़ाओ, कहीं मजाक जिंदगी ना बन जाए। इसलिए हमेशा दीनता नम्रता रखो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, सुमरन करो, मन को काबू कर सके सेवा करो, और बुरे कर्मों से परहेज कर लो, तो मालिक दया में रहमत करेंगे, तो आपको खुशियां मिलेंगी, तो आपके अपगुण दूर होंगे और आप मालिक के दर्शन कर पाएंगे। इंसान जब तक दुनिया के नशों में मस्त है, परम पिता परमात्मा के अजीमो शान नशे को हासिल नहीं कर सकता। वो परमानंद, वो लज्जत, वो नशे नहीं मिलते जिनको एक बार पीना पड़ता है और दोनों जहां में चढ़े रहते हैं। इंसान दुनियावी नशों में मस्त है। किसी को तन का नशा, मन का नशा, धन का नशा, औलाद का नशा, शरीर का नशा, बाकी दुनियादारी में भांग, अफीम, शराब, मेडिकल नशे, बहुत सारे नशे हैं जिनमें लोग बुरी तरह से मस्त हैं, और वो नशे इंसान को बर्बाद कर रहे हैं, इंसान को दुखी कर रहे हैं। इन नशों से बचने का उपाय एक ही है कि आप अंत्यकरण के नशे को जगा लें। वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात जो परम पिता परमात्मा ने आपके अंदर भरा है, जिसमें बेइंतहा लज्जत है, बेइंतहा नशा है, वो खुशी है जिसकी
कल्पना नहीं की जा सकती। और उसे जगाने के लिए सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, सबका भला मांगो, वचनों पे रहिए। इन सब बातों को अगर आप मानते हैं तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, जरूर उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे और अंदर बाहर तमाम बुराइयां आपकी दूर होंगी। वो नज़ारा, वो परमानंद, वो हरिरस, वो अमृत आपको मिल सकता है। बस उसके लिए सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, पीर फकीर जो बात कहे उस पे अमल कीजिए, अपने मन से लड़िए और मनमते लोगों से दूर रहिए। जितना हो सके सबका भला मांगो, सुमरन करो, तो यकीनन आपका अंतःकरण साफ होगा और मालिक का वो नशा, वो लज्जत जो दोनों जहां में खुशियां बख्शता है, आपको हासिल हो जाएगा।